सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा के कोयल कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। आइए स्टार्ट करते हैं कि कोयल कविता में कवित्री क्या कहना चाहती है। परंतु उससे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव व रुचि थी। मतलब जो सुभद्रा कुमारी थी, बचपन से ही कविताएं लिखने का उन्हें शौक था। इनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता था। जब ये छोटी आयु की थी तब इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ये दोनों ही बचपन की सहेलियां थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। पति के साथ वे भी महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गई थी और राष्ट्र प्रेम की कविताएं करने लगी थी। 1948 में एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। साहित्यिक कृतियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो इनकी प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी लिखी है, आपने बचपन में सुनी भी होगी। और ये जो कविता है, ये कविता कही जाती है कि राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी अलग अलग रचनाएं की हैं, जैसे अनोखा दान, आराधना, इसका रोना, उपेक्षा, उल्लास, प्रियतम, पानी और धूप। आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी जो कविताएं हैं ये उन्होंने लिखी हैं। इनकी जो अधिकतर कविताएं थी वो राष्ट्र प्रेम की भावना से जुड़ी हुई थी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ये जो है महात्मा गांधी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई थी। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय देश हित की भावना इनकी कविताओं में नज़र आ जाती है। अब हम चलते हैं, प्रारंभ करते हैं अपनी कविता का, जिसका नाम है कोयल। कोयल कविता प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस कविता में क्या बताती हैं कवित्री। इस कविता में कवित्री कहती हैं कि जो कोयल है उसके अंदर जो भी गुण हैं वो किस प्रकार के गुण हैं, और यहाँ पर कवित्री कोयल से बातचीत कर रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि जो कोयल है उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं और उन्हीं गुणों के कारण कोयल को सभी पसंद करते हैं। हमें भी कोयल के जैसे ही जो गुण हैं उनको अपनाना चाहिए ताकि सभी लोग हमें पसंद करें। और इस कविता में जो बच्चे हैं, बाल सुलभ मन हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है और पक्षियों के साथ उनके वार्तालाप को भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार जो बच्चे हैं वो कोयल से बातचीत करते हैं, कोयल को अपना मित्र समझते हैं और किस तरह से आगे चलकर वो कहते हैं कि ये जो ऋतु है, ये कौन से मौसम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बसंत ऋतु के मौसम की बात कर रहे हैं। तो ये सारी इस कविता के अंदर ये सारी बातें कही गई हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। अब यहाँ पर जो कवित्री हैं कहती हैं, देखो ये जो कोयल है इसका रंग काला है, परंतु इसकी जो वाणी है, जो इसकी बोली है, वह बहुत ही मधुर है, मिठास से भरी है। इसने ही तो कूक कूक कर, इस कोयल ने ही गीतों को गा गा कर, कूक कूक कर यानी कि बार बार गीतों को गा गा कर इन आमों में भी मिश्री घोल दी है। तो देखिए जो कोयल है और जो आम है ये दोनों ही हमें बसंत ऋतु में दिखाई देते हैं और यहाँ पर बसंत ऋतु की बात ही कही गई है। आगे कहते हैं, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। यहाँ पर कहते हैं कि हे कोयल, हमें सच बताओ कि तुम कौन सा संदेशा लेकर आ रही हो, क्योंकि तुम बहुत दिनों के बाद आज इस डाली पर, इस टहनी पर नज़र आ रही हो। और ये जो डाली है वो किसकी है? आम की डाली है। यहाँ पर
जो कवित्री है वो कहना चाहती है कि जो कोयल है वो संदेशा लेकर आ रही है, और वो संदेशा किसका है? बसंत ऋतु का संदेशा है। और बच्चे जो हैं ये भी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर नज़र आ रही हो। कवित्री कह रही है कि तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर नज़र आ रही हो, बताओ क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो? यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि जो ये आम इस पेड़ पर लगे हुए थे अभी खट्टे और हरे हरे थे, यानी अभी अभी ये आम लगे हैं, परंतु जैसे ही कोयल कूकेगी, कोयल अपना मधुर गीत सुनाएगी, तो इससे क्या होगा? ये सारे के सारे आम पीले हो जाएंगे और रस से भर जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी वाणी मधुर होती है और मधुर वाणी के संपर्क में कोई सी भी वस्तु आती है तो वो उस पर भी उस मधुरता का प्रभाव पड़ता है, और उस मधुरता के प्रभाव के कारण ये आम भी क्या हो जाएंगे? मिठास भरे, अर्थात रस से भर जाएंगे। आगे कवित्री कहती हैं, हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। यहाँ पर जो कवित्री है वो बच्चों के माध्यम से कहती है, बच्चे कह रहे हैं हमें देखकर ये जो आम हैं, ये जो उगे हुए आम हैं डाली पर लगे हुए, ये अचानक ही गिर पड़ेंगे और हम बच्चे इन्हें उठा उठा कर खुश होकर खाने लगेंगे। और जो ये ऊपर कोयल बैठी हुई है आम की पेड़ की डाली के ऊपर, उसे हम नीचे बुलाने का प्रयास करेंगे और उसे कहेंगे कि तुम नीचे आ जाओ और मैं हमारे साथ बैठकर गीत, अपने जो मधुर गीत है वो हमें सुनाओ। तो ये बात यहाँ पर बच्चे कहेंगे। फिर कहते हैं, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। यहाँ पर ये बच्चे कहते हैं कि क्या गाती हो, हे कोयल तुम क्या गा रही हो, किसे बुलाती, तुम किसे बुला रही हो, बतला दो कोयल रानी, हे कोयल रानी हमें बतलाओ, हमें बताओ कि तुम किसे बुला रही हो, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तुम्हें क्या जो धरती है उसकी प्यास का एहसास है? तुम्हें पता है कि धरती जो है उसके कंठ सूखे हुए हैं, धरती सूख रही है, तो क्या तुम उसके लिए मेघों से प्रार्थना कर रही हो? क्या तुम मेघों से उसके लिए पानी मांग रही हो? तो देखिए इन पंक्तियों में जो कोयल है उसके बारे में ये कहा गया है कि कोयल जो है अपनी विनम्रता से मेघों से प्रार्थना कर रही है और वे ये कह रही है कि धरती के लिए क्या दे दो? पानी दे दो, ताकि जो धरती सूख रही है वह क्या हो जाए? फिर से हरी भरी हो जाए। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि वह क्या संदेश ला रही है, किसे बुला रही है। तो ये सब बताने की प्रयास किया जा रहा है कि जो कोयल है वो शायद प्यासी धरती जो है उसकी प्यास देखकर मेघों से, बादलों से पानी की मांग कर रही है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। अब देखो यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया गया है कि अब जो कवित्री हैं वो पूछती हैं कि हे कोयल, ये जो तुम मीठे स्वरों में गीत गाती हो, अपना मधुर गीत सुनाती हो, क्या तुमने ये मिठास अपनी माँ से पाई है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाई है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? जिस प्रकार तुम सभी प्रकार से बहुत मधुर स्वरों में गीत गाती हो, सबका मन मोह लेती हो, क्या तुम्हें ये तुम्हारी माँ ने सिखाया है? हमें भी बतलाओ कि हमारी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है क्या जिन्होंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया हुआ है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो यहाँ पर कहते हैं बच्चे कि डाल डाल पर उड़ना गाना, जैसे तुम एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ उड़ के जा रही हो और वहाँ बैठकर अपना गीत गा रही हो, अपना मधुर गीत सुना रही हो, तो क्या किसने सिखाया है ये तुम्हें? जिसने तुम्हें सिखाया है, किसने तुम्हें सिखाया हुआ है ये? वह जो भी है वह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम है, उसने बिल्कुल सही बात सिखाई है। और वह जो है कौन है? वह उसकी माँ है।
सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। फिर कवित्री कहती है कि जिसने तुम्हें यह सिखाया है कि सबसे मधुर बोलो, मीठा बोलो, किसी का अपमान मत करो, मीठा गाओ, हर तरफ वातावरण में सुखद वातावरण फैलाओ, तो ये जिसने भी तुम्हें बताया है वह बहुत ही उत्तम है, यह बहुत ही श्रेष्ठ है। और कवित्री के अनुसार यह जो है वो कौन है? वह कोयल की माँ है। आगे कहते हैं, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। अब यहाँ पर जो कवित्री हैं वह कहती हैं कि तुम बहुत भली हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपने माँ के द्वारा दी गई सीख को सदा ही माना है, तुमने उनकी बात को अच्छे से माना है, इसलिए तो तुम क्या हो? तुम कहलाती हो सभी चिड़ियों की रानी, इसलिए तुम्हें सब चिड़ियों की रानी कहते हैं। कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो कोयल है उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे जो भी बड़े होते हैं, जो भी हमारे माता पिता हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, वह हमें जो भी बताते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है। भले ही पहले वो हमें अच्छा ना लगे, परंतु भविष्य में वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ पर यदि कोयल अपने माँ की द्वारा दी गई सीख को नहीं मानती तो कोयल भी कभी अपना मधुर गीत नहीं गा पाती, परंतु उसकी माँ ने जो उसे सीख दी है उसे कोयल ने माना है और इसी वजह से आज वो इतना मधुर गीत गाती है और सभी की प्रिय है। यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश की गई है कि हमें जो है अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, वह जो भी कहते हैं हमें उन्हें मानना चाहिए। तो एक बार हम फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो यहाँ पर इस कविता में कवित्री ने बच्चों के माध्यम से, इस सुंदर सी कविता में कोयल के माध्यम से बहुत सारी बातें बच्चों के लिए बताई हैं और ये ज्ञान देने का प्रयास किया है कि जो कोयल है जिस प्रकार मधुर स्वर में गाती है उसी प्रकार हमें भी मधुर स्वर में बोलना चाहिए और साथ ही हमें जो है अपने जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए। अब जल्दी से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप बताएंगे? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न है कि जो ये पूरी कविता है इस पूरी कविता में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? बिल्कुल सही, इस कविता में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और यह कैसे पता चलता है? यह पता चलता है कि यहाँ पर आम की बात की जा रही है, आम के फलों की बात की जा रही है, कोयल की बात की जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर जो कोयल है उसको किसने सब कुछ सिखाया हुआ है? बिल्कुल सही, इस कोयल को इसकी माँ ने सब कुछ सिखाया हुआ है। अच्छा,
कोयल जो है धरती की प्यास बुझाने के लिए क्या कर रही है? कोयल धरती की प्यास बुझाने के लिए बादलों से, मेघों से पानी मांग रही है, ताकि जो धरती है उसकी प्यास को बुझाया जा सके। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार आपकी जो कविता है कोयल, वह समाप्त होती है। और आप जो है समझ चुके होंगे कि कोयल कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा क्या कहा गया है। तो आप अच्छे से इसे पढ़िए, और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।